हेलो एवरीवन, मैं ज़ुबैर अहमद। आज की वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए है जो बिगिनर हैं, जो नए हैं और जो एकदम बेसिक सीखना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग सऊदी अरब के अंदर हैं और आप स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं तो हर काम प्लानिंग के साथ करना अच्छा होता है, हर काम के लिए तैयारी कर लेना अच्छा होता है। तो आज हम लोग प्लानिंग करेंगे कि आप लोग स्टॉक मार्केट में बेस्ट परफॉर्म के लिए किस तरह से प्लानिंग कर सकते हैं, आपको क्या क्या स्टेप उठाने पड़ सकते हैं। आज की इस बेसिकली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अगर आपका अकाउंट ओपन हो गया है तो उसमें आप डिपॉजिट कैसे करेंगे, विड्रॉ कैसे करेंगे, स्टॉक को बाय कैसे करना है, स्टॉक को बेचना कैसे है, कितने दिन के बाद आपको फंड मिलता है, कितने दिन के बाद आप बेच पाओगे। आप जो है लंबे टाइम के लिए कोई स्टॉक खरीदना चाहते हो तो उसके लिए क्या तैयारी करनी है, और अगर कम टाइम के लिए किसी स्टॉक को खरीदना चाहते हो तो क्या तैयारी करनी है, आपको लिस्ट कैसे बनानी है, चार्ट कैसे देखना है। तो इस चीज़ों को हम थोड़ा सा कर करके सीखने वाले हैं इस पूरी वीडियो के अंदर। आप सभी लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग भी टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग, ये सारी चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के ऊपर वीडियोस आती रहती हैं, आती भी रहेंगी, और आपको हर तरह की अपडेट, हर तरह की जानकारी और हर वो चीज़ जो आपकी इन चीज़ों में काम आ सके उस चीज़ को मैं यहाँ पर डालता रहता हूँ। तो आप सभी लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बात करते हैं अपनी बात पर। तो दोस्तों, अगर आपने सऊदी अरब के अंदर स्टॉक मार्केट का अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो मेरी 2 वीडियो देख सकते हैं, जिसमें से एक ये वीडियो है। अगर आपके पास अल राजी का अकाउंट है, बैंक अकाउंट, तो आप लोग ये वीडियो देख करके अल राजी कैपिटल में अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिसके बाद आप किसी भी म्यूचुअल फंड और किसी भी सऊदी स्टॉक को खरीद सकते हैं। दूसरा, अगर आपका अल राजी में अकाउंट नहीं है, कहीं दूसरे बैंक में अकाउंट है या अल राजी में अकाउंट है, अल राजी इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन नहीं हो रहा है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पर अल जजीरा कैपिटल के अंदर भी आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि अगर आपका अकाउंट ओपन हो गया है तो अब आपको करना क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों, हमको अपनी लिस्ट बनानी होगी कि हमें किन किन स्टॉक को खरीदना पड़ेगा। अब वो स्टॉक कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए, अगर आप लोग लंबे टाइम के लिए स्टॉक खरीद रहे हैं तो आपको अपना माइंडसेट अलग करना होगा, अलग तैयारी करनी होगी। अगर आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, हफ्ते या कुछ महीने या कुछ दिन के लिए स्टॉक खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए फिर अलग तैयारी है। सबसे पहले मैं बात करूंगा, अगर आप लंबे टाइम के लिए स्टॉक खरीदना चाहते हैं तो आपको सीखना पड़ेगा फंडामेंटल का बेसिक। फंडामेंटल मतलब जिसमें हम लोग कंपनियों की जानकारी निकालते हैं कि कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी के अंदर अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं तो लंबे टाइम तक मुझे प्रॉफिट मिलेगा। तो इसकी जानकारी के लिए हम कुछ चीज़ें देख सकते हैं, जैसे कि मार्केट कैपिटल हो गया, पी रेशियो हो गया, ईपीसी हो गया। अब ये सारी चीज़ें क्या है दोस्तों, मैं अपने चैनल के ऊपर डाल रहा हूँ और आगे डालता रहूँगा, ठीक है। लेकिन इस छोटी सी वीडियो के अंदर तो मैं आपको हर चीज़ नहीं बता सकता हूँ। फिलहाल आपको मैं इतना बताता हूँ कि अगर आप लंबे टाइम के लिए स्टॉक खरीदना चाहते हैं, 2 साल, 3 साल, 5 साल के लिए, तो अच्छी और बड़ी कंपनियों को ढूंढिए। ये देखिए कि सऊदी अरब में कौन कौन सी कंपनियां ऐसी हैं जिनको आपको पता है, उनके नाम याद हैं। जैसे कि नादी कंपनी हो गई, ठीक है, आपको नाम याद है, अच्छी कंपनी है। आपको रेडटेग मालूम है, अच्छी कंपनी है। अलमराई मालूम है, अच्छी कंपनी है। एसटीसी मालूम है, बढ़िया कंपनी है। अल राजी मालूम है, अच्छी कंपनी है। अच्छा बैंक है, मतलब कंपनी एक ही चीज़ हो गई है। फेमस कंपनियां, ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है, जिनके नाम आपको याद हैं, जो कंपनी आपके सामने से गुजरती हैं। तो ऐसी कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट करिएगा। ये कंपनियां, बड़ी कंपनियां लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा इन्वेस्टमेंट देंगी। बात मैंने कर ली है फंडामेंटल की। अब उसके अंदर क्या है कि आपको जो जो कंपनियां अच्छी लग रही हैं उनकी आपको लिस्ट बनानी होगी। लिस्ट कहाँ पर बनेगी मैं भी आपको बताता हूँ। जब आप लिस्ट बना लोगे तो फिर आपको ध्यान रखना होगा कि ये कंपनियां कब जाएंगी ऊपर की तरफ, कब इनके अंदर हम एंट्री कर सकते हैं। तो ये जानने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, टेक्निकल एनालिसिस की। टेक्निकल मतलब जहां पर हम लोग चार्ट खोलते हैं, जहां पर हम लोग देखते हैं, कुछ इंडिकेटर का यूज करते हैं, उसके प्राइस को समझने की कोशिश करते हैं कि इसका प्राइस क्या बोल रहा है। वो कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, कभी एक जगह पर रुक जाता है। इन चीज़ों को समझना, इंडिकेटरों को समझना, ठीक है। और बेसिक, बहुत ही बेसिक चीज़ है, वो होता है ट्रेड लाइन। जैसा कि आप लोग इस चार्ट में देख सकते हैं कि एक लाइन है जहां से ऊपर स्टॉक का प्राइस निकल नहीं पा रहा है। इसी तरह से ब्रेकआउट है, ये देख सकते हो चार्ट में, जहां से स्टॉक का प्राइस ऊपर निकल नहीं पा रहा है। जिस दिन भी ऊपर निकलेगा उस दिन हम स्टॉक को खरीद लेंगे। ब्रेक डाउन,
यानी कि ऐसी जगह जहां से स्टॉक बार बार नीचे आने की कोशिश कर रहा है लेकिन वहां से नीचे नहीं जा पा रहा। जिस दिन भी वहां से नीचे निकलेगा उस दिन समझ जाइएगा कि स्टॉक लंबे टाइम के लिए नीचे गिरेगा। उसे बोलते हैं क्या, ब्रेकडाउन। तो ये सारी चीजें बेसिकली आपको सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो मेरे चैनल के ऊपर 2 इंडिकेटर का फुल कोर्स पड़ा हुआ है, एक तो है RSI और एक है मूविंग एवरेज। इन दोनों कोर्स के प्ले लिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर के इनको देख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। तो हमको जो है अगर लंबे टाइम के लिए स्टॉक खरीदना है तो पहले देखना होगा कि कंपनी कौन सी अच्छी है, फिर उसको अपनी लिस्ट के अंदर ऐड करना होगा और फिर जब भी वो ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन या कंफर्मेशन देगी उस दिन उसको खरीद लेना होगा। तो ये सिंपल सा फंडा है लंबे टाइम के लिए। और अगर आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए खरीदना चाहते हैं, जैसे कि एक हफ्ता के लिए, कुछ दिन के लिए, कुछ महीनों के लिए, तो यहाँ पर आपको टोटली टेक्निकल एनालिसिस की जरूरत पड़ेगी। टेक्निकल एनालिसिस मतलब जो मैंने अभी आपको बताया है कि आपको चार्ट देखना होगा, चार्ट को समझना होगा। अब ये देखो, छोटी सी वीडियो के अंदर तो मैं आपको हर चीज बता नहीं सकता, बस मैंने आपको बेसिक बता दिया है कि ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, मूविंग एवरेज, RSI, इन इंडिकेटरों का यूज आप कर सकते हो। और हाँ, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ मैं इक्विटी के अंदर ट्रेडिंग करने की बात कर रहा हूँ। इक्विटी मतलब असली स्टॉक मार्केट, जहां पर अगर आप किसी स्टॉक को खरीदते हो तो 3 दिन के बाद आपको वो मिलता है, ठीक है। मैं शॉर्ट टर्म की बात यहाँ बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर जो इंट्राडे होता है, एक दिन में खरीदना, एक दिन में बेचना, फ्यूचर ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, इसकी बात मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर जेन्युइन स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ, जहां पर आप कुछ हफ्ते या कुछ महीनों के लिए स्टॉक को खरीदते हैं, ठीक है, खरीद कर रखते हैं। तो यहाँ पर जो है जरूरत पड़ती है आपको टोटली टेक्निकल एनालिसिस की है। इसमें भी आपको ये देखना होगा अगर ट्रेडिंग करनी है, और कौन कौन सी कंपनियां ऐसी हैं जिनके अंदर वोलाटिलिटी अच्छी खासी आती है, मतलब कि उन स्टॉक के अंदर जो है लगातार वो कई हफ्तों तक ऊपर जाते रहते हैं, कई हफ्तों तक नीचे गिरते रहते हैं, कई हफ्तों तक उसमें जो है अच्छी उछाल देखने को मिलती है, वो महीनों महीनों में खूब तेजी से भागते हैं। तो ये चीजें भी बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर ही पॉसिबल है दोस्तों। तो इसलिए आप लोग अच्छी अच्छी कंपनियों की लिस्ट बना करके रखिए, ठीक है। अब लिस्ट कैसे बनानी है ये समझ लेते हैं। तो मैंने आपके सामने एक वीडियो रखी थी जहां मैंने बताया था कि 3 तरह के सॉफ्टवेयर हैं जहां पर आप चार्ट को देख सकते हैं। उनमें से मैंने एक को बताया था जिसका नाम है ट्रेडिंग। अब यहाँ पर लिस्ट बनाने का क्या फायदा होगा मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत को इसको लॉगिन कर लेना होगा, ठीक है। लॉगिन करेंगे आप तो लॉगिन करने का फायदा ये होगा कि जिस जगह भी आप इसको खोलेंगे आपको जो है पूरी लिस्ट ऐसे ही मिल जाएगी, बार बार ऐड करना नहीं पड़ेगा। और आप जो इंडिकेटर, टूल, ये सारी चीजें लगाएंगे वहां पर आपको जो है सारी चीजें लगी लगाई मिल जाएंगी। अगर आप किसी दूसरे डिवाइस में अपने इन चार्ट को या अपने इस ट्रेडिंग व्यू को ओपन करना चाहते हैं तो सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी। सबसे पहले आप इसको लॉगिन कर लेंगे। वॉच लिस्ट जैसे यहाँ पर है, इसका नाम चेंज कर सकते हो आप। अब यहाँ पर आपको जो है लिस्ट बनानी होगी अपनी। कैसे बनाएंगे तो देखिए, फॉर एग्जांपल आपको जो है लिस्ट ऐसे खाली मिलेगी। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ऐड सिंबल का, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। ऐड सिंबल पर क्लिक करने के बाद अब मैं यहाँ से किसी भी क्रिप्टो करेंसी को, किसी भी स्टॉक को यहाँ पर लिखना होगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर अल्लाजी का जो स्टॉक है उसको ऐड करना है, तो या तो मैं यहाँ पर अल्लाजी का नंबर डाल देता हूँ जो उसके सर्च नंबर है, ये देखिएगा, या फिर हम लोग यहाँ पर अल्लाजी लिख देंगे। यहाँ मैंने अल्लाजी लिख दिया, स्टॉक आ गया है, ठीक है। प्लस का आइकॉन लिखा बना हुआ आ रहा है तो प्लस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखिएगा आप लोग, यहाँ पे अल्लाजी का ये स्टॉक आ गया है। ऐसे ही हम किसी दूसरी को करते हैं, चलिए हम नाहदी को कर देते हैं। ये आ गया नाहदी का, इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर अपनी अच्छे स्टॉक की लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है। जब हमारे सामने लिस्ट बन जाएगी तो लिस्ट बनाने का फायदा हमारा यहाँ पर ये होगा, एक तो हमारी लिस्ट बन गई है, ऊपर से अगर हमें इन स्टॉक की, किसी भी स्टॉक की जानकारी चाहिए, उसका चार्ट देखना है, तो सिंपली हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम इजीली यहाँ से कोई भी चार्ट देख सकते हैं। यहाँ पर हम मूविंग एवरेज भी लगा सकते हैं, RSI भी लगा सकते हैं, सारा काम हमारा यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिएगा मैंने अपनी 2 स्टॉक ऐड किए हैं, तो ऊपर नीचे करने से जो है ये सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाएंगी। तो यहाँ पर आप लोग लिस्ट भी बना सकते हो और चार्ट भी देख सकते हो। अगर आपको ये पूरी चीज़ें सीखनी है तो इसकी भी वीडियो अलग बना दूंगा कि इस ऐप को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। हमने जो क्लियर कर दिया है, अब हम चलते हैं थोड़ा आगे। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमें अब स्टॉक खरीदना है। फॉर एग्जांपल मुझको
यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एक स्टॉक है जिसका नाम है अलराजी बैंक। हमें इस कंपनी का स्टॉक खरीदना है। अभी इस टाइम पर आप देख सकते हो बहुत तेजी से, बहुत लंबे टाइम से अलराजी बैंक गिर रहा है हमारा। तो अभी तो इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं है खरीदने की, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल के लिए सिर्फ बता रहा हूँ। तो हमको आ जाना होगा अपने अलराजी कैपिटल अकाउंट में, अपने अलराजी कैपिटल ऐप के अंदर। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर अलराजी कैपिटल के बारे में बता रहा हूँ। अगर आपके पास अलराजी कैपिटल के अलावा किसी दूसरे बैंक का स्टॉक मार्केट का अकाउंट है तो वहाँ पर भी आपको सेम ही प्रोसेस करना होगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि हमें अपने बैंक के अकाउंट से अपने स्टॉक मार्केट के अकाउंट में किस तरह से डिपॉजिट करना है। अपने रियाल को अपने बैंक के अकाउंट से निकाल करके यहाँ कैसे डालेंगे, इसके लिए आपको जो है सिंपली 3 लाइन पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं कैश ट्रांसफ़र का ऑप्शन है और यहाँ पर फंड इन करना है आपको, यानी कि अपने इस वाले स्टॉक मार्केट के अकाउंट के अंदर अपने रियाल को ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ से लिखा हुआ फ्रॉम पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए हमारा अलराजी अकाउंट लिखा हुआ आ गया है, इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर 2 का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे स्टॉक मार्केट के अकाउंट का नंबर लिखा हुआ आ गया, इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर हम लोग जितना भी अमाउंट 100 रियाल, 200 रियाल, 1000 रियाल, जो भी आपका अमाउंट रहेगा उसको पर डालने के बाद ट्रांसफ़र पर क्लिक करेंगे। OTP आएगा आपके पास, वो डालने के बाद आपका जो है यहाँ पर आपके अलराजी अकाउंट से या बैंक के अकाउंट से स्टॉक मार्केट के अकाउंट के अंदर रियाल ट्रांसफ़र हो जाएंगे। विड्रॉ करने के लिए आपको फंड आउट पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर आपको फ्रॉम से लिखना होगा, तो फ्रॉम में देखिएगा आपके स्टॉक मार्केट का अकाउंट है और 2 में जो है आपका जो है ये अपना अलराजी का अकाउंट है, इस पर क्लिक करना होगा और जितना अमाउंट आपको निकालना है आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। 1000 रियाल जो भी कुछ आपको निकालना है विड्रॉ करने के लिए और ट्रांसफ़र पर क्लिक करना होगा, तो आपका स्टॉक मार्केट के अकाउंट से रियाल निकल करके ट्रांसफ़र हो जाएंगे आपके बैंक अकाउंट की तरफ, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कुछ फंड यहाँ पर पड़ा हुआ है। अगर किसी स्टॉक को खरीदना है जो है सऊदी मार्केट लिखा हुआ, इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा पूरा का पूरा पोर्टफोलियो डेस्कटॉप सब ओपन हो गया है। यहाँ पर हमारा कितना फंड है, उसमें कितने स्टॉक हैं, स्टॉक कितने % है, सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ देखिएगा कैश कितना पड़ा हुआ है, स्टॉक कितने रियाल के पड़े हुए हैं, 65 रियाल के। तो इस तरह से आपको सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे जाएंगी। तो इसके लिए आपको जो है अब किसी स्टॉक को अगर खरीदना है आपको तो यहाँ पर क्लिक करना होगा ट्रेड पर। ट्रेड पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सर्च कर लेना होगा उस स्टॉक को जिसे आप खरीदना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अलराजी को ही खरीदना चाहता हूँ, तो यहाँ पर देखिए बीच में अलराजी बैंक आ गया है जिसके आगे 1120 लिखा हुआ है, इसके नंबर ध्यान रखना आपको। तो यहाँ पर मैं ट्रेड पर क्लिक करूँगा, यहाँ क्लिक किए तो आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो गया है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर अलराजी का नाम आ गया है। दूसरी चीज़ यहाँ पर आती है हमारी बाय और सेल की, आपको सेल करना है स्टॉक या बाय करना है, ठीक है। तो मुझे बाय करना है, मुझे खरीदना है, तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पर जो है हम लोग, ये तो खैर मार्केट डीप है, खरीदना चाहते हैं, कितने बेचना चाहते हैं, वो पूरी चीज़ें यहाँ आ जाएगी। खैर इसका काम तो हमारा भी है नहीं, तो हम लोग इसको क्लोज कर देंगे। यहाँ पर हमारे सामने 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक तो है क्वांटिटी का और एक है अमाउंट का। तो हमें जो है यहाँ पर हमेशा क्वांटिटी सेलेक्ट करना है, अमाउंट नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पे क्वांटिटी लिखा हुआ हो। क्वांटिटी का मतलब देखिए ये है कि आप कितने स्टॉक खरीदना चाहते हैं, 1 स्टॉक, 2 स्टॉक, 3 स्टॉक। और अमाउंट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप कितने रियाल के स्टॉक खरीदना चाहते हैं। अगर आप 50 रियाल डाल देते हैं यहाँ पर, जो कि इस टाइम पर 64 का चल रहा है, तो अगर आप लोग यहाँ पर 50 डालेंगे तो आपके पास 0.7 स्टॉक आएंगे, यानी पूरा एक स्टॉक नहीं आ पाएगा। कोई स्टॉक का प्राइस 10 रियाल है और अगर आप लिखते हैं कि मुझे 15 रियाल के ये स्टॉक खरीदने हैं तो आपको 1.5 स्टॉक मिल जाएगा, 1.5 स्टॉक आपको मिल जाएंगे। तो यानी कि आपको आधा स्टॉक भी आप खरीद सकते हैं, आधे के आधा भी खरीद सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं क्वांटिटी का यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं आपको क्वांटिटी बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर 1 स्टॉक या 2 स्टॉक जो भी आप खरीदना चाहते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे ही आप क्वांटिटी लिखेंगे ऑर्डर वैल्यू दिखाई दे जाएगी, 2 स्टॉक 143 रियाल के आपके होंगे। इसी तरह 5 डाल दूंगा तो 357 रियाल के आपके 5 स्टॉक होंगे। इस तरह से आपको अमाउंट यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा। चलिए मैं यहाँ पर आपको 1 स्टॉक खरीद कर दिखाता हूँ। अब नीचे की साइड में आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है बाय व्हेन लिमिट प्राइस। तो ये हमारा लिमिट प्राइस मार्केट प्राइस है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप लोग इस पर क्लिक कर लेते हैं और ये ग्रीन हो जाता है तो यहाँ पर हम अपनी मन मर्जी का प्राइस डाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये इस स्टॉक का प्राइस चल रहा है 65 का, जो कि ऑटोमेटिकली आ गया,
ठीक है। लेकिन अगर मुझे ये स्टॉक 64 में खरीदना है, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि 64 में खरीदूं, तो मैं यहाँ पर 64 लिख दूंगा, 64 रियाल का। तो जब भी ये स्टॉक गिर करके 64 का हो जाएगा, ऑटोमेटिकली मेरे पोर्टफोलियो के अंदर आ जाएगा, ऑटोमेटिकली इसे मैं खरीद लूंगा, ठीक है, जब भी आ जाएगा। और अगर नहीं आया तो मैं इसको फिर नहीं खरीद पाऊंगा। है लिमिट प्राइस का मतलब, लेकिन मैं हमेशा मार्केट प्राइस पर खरीदता हूँ, जिसका मतलब ये होता है कि जितने का भी चल रहा है स्टॉक उतने का ही मुझे खरीदना है, इसके अंदर मुझे कोई लिमिट नहीं लगानी, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है ऑफ हो गया। अब दूसरा यहाँ पर आता है वैलिडिटी का। तो वैलिडिटी पर क्लिक करेंगे तो ये बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं। इसमें भी बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि ये सब है क्या। तो यहाँ पर सिंपली जो है टिल डेट का मतलब ये है कि आपको एक तारीख लिखनी होगी, इस तारीख से पहले अगर मुझे स्टॉक मिल जाता है, ठीक है, नहीं तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से कैंसिलेशन, जब तक आप कैंसिल नहीं करोगे तब तक आपको स्टॉक कैंसिल नहीं होगा, प्राइस मैच करेगा, वो आपको मिल जाएगा। इसी तरह से फिल एंड किल है, फिल और किल है। तो ये सारी चीजें वैलिडिटी के लिए है कि हम इस ऑर्डर को कब तक एग्जीक्यूट करना चाहते हैं और कब तक इसको होल्ड पे रखना चाहते हैं और कब ये हमारा कैंसिल हो जाए। तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना आप। तो इसमें जो है सिंपली आपको टुडे पर क्लिक करना है, यानी कि आज की वैलिडिटी। अगर आज हमको स्टॉक मिल गया तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, हमें कल दोबारा ऑर्डर करना पड़ेगा। वैसे तो अभी आप लोग जैसे ही ऑर्डर प्रेस करोगे फौरन आपको मिल जाएगा। ये परेशानी उसमें होती है जो छोटी कंपनियां होती हैं, जिनके अंदर खरीदने वाले बेचने वाले कम होते हैं, ठीक है। तो ये परेशानी हमारी इसमें तो खैर नहीं आने वाली, इसलिए इसको टुडे पर ही रहने देंगे। तो हमारा टुडे था। अब नीचे की साइड में आएंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है प्लेस मार्केट ऑर्डर, इस पर सिंपली क्लिक कर देंगे और आपके पोर्टफोलियो के अंदर स्टॉक आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग नीचे आएंगे तो देखेंगे आपका स्टॉक कितने % है। फिर आपको जो है कैश और स्टॉक का ऑप्शन मिलेगा, आप स्टॉक पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देखिएगा आपके स्टॉक में कितना प्रॉफिट हुआ है। 2 रियाल 91 हलाला का मुझे नुकसान दिखा रहा है, यहाँ पर 4% का नुकसान हुआ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो ये स्टॉक हमारे पास आ चुका है। लेकिन दोस्तों याद रखना कि जब भी हम डिलीवरी में इक्विटी के अंदर कोई भी स्टॉक खरीदते हैं तो वो हमको हैंड टू हैंड नहीं मिलता है हर जगह पर। अब तो खैर थोड़ा सा जो सुधार आ रहा है हर जगह पर, वैसे ये होता है T+2 डेज। तो बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं ना कि हमने आज स्टॉक खरीदा है, उसको हम बेचे कैसे, बेच नहीं पा रहे हैं। तो भाई आप नहीं बेच सकते हो, T+2 डेज का ख्याल रखिए, यानी कि T मतलब के ट्रेडिंग डे, आज हमने खरीदा है तो एक दिन ये हो गया, +2 डेज मतलब के 2 दिन और, यानी कि 2 दिन के बाद हम इस स्टॉक को बेच सकते हैं। तो आज और आज के बाद 2 दिन, ये 3 दिन तक हमको वेट करना होगा। चौथे दिन जो अकाउंट के अंदर ये इक्विटी या फिर ये डिलीवरी स्टॉक हो जाते हैं, ठीक है। इक्विटी के अंदर ऐसा ही होता है। तो अगर आप लोग किसी स्टॉक को खरीदना चाहते हैं इक्विटी के अंदर तो कम से कम आपका 3 दिन 4 दिन 5 दिन का टारगेट होना चाहिए, इससे पहले आप बेच भी नहीं पाओगे। अब ये मैंने बात कर ली है बेचने की कि आप इसको कब बेच पाएंगे। अब हम जानते हैं कि इसको बेचना कैसे है। तो बेचने के लिए भी सिंपल ही है, यहाँ पर ट्रेड का ऑप्शन दिया गया है आगे, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर सेल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्वांटिटी डालेंगे जितनी आपकी स्टॉक है। मेरे पास एक स्टॉक है, मैंने एक डाल दी। वही सेम चीज़ें हैं, मार्केट प्राइस पर जितने पर भी रेट चल रहा है उस पर ही हम लोग यहाँ पर सेल करना चाहते हैं। और आपका कोई अगर स्पेशल नंबर है, जैसे ये 65 चल रहा है, मैं चाहता हूँ कि 66 पर बिके, तो ये जब भी ये 66 पर आएगा आपका बिक जाएगा। और अगर 66 पर नहीं आया तो आपको दोबारा से कल को ऑर्डर दोबारा डालना पड़ेगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। लेकिन मैं जो हूँ मार्केट प्राइस पर ही इसको बेचना चाहता हूँ, जितने पर चल रहा है उतने पर ही ये निकल जाए। और आगे की साइड में चलेंगे तो वैलिडिटी, जैसा कि मैंने आपको समझाया है वही सेम चीज़ है, टुडे पर रखना है इसको और उसके बाद प्लेस मार्केट ऑर्डर पर क्लिक कर देंगे, आपका स्टॉक बिक जाएगा। बिकने के बाद अब यहाँ पर सबसे बड़ी कन्फ्यूजिंग क्या होती है बहुत सारे लोगों की, ये बिक गया है तो अब ये लोग अपने इस फंड को अभी के अभी अपने अलराजी के अंदर या किसी दूसरे बैंक के अंदर विड्रॉ करना चाहते हैं। यहाँ पर लोग बोलते हैं कि हमारा बैलेंस तो दिखा रहा है लेकिन हम इसको विड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, बार हमको विड्रॉ करने की परमिशन नहीं दे रहा। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसमें जब आप इसको सेल करते हैं तो यहाँ पर भी T+2 डे वाला ही फॉर्मूला चलता है। जब आपने स्टॉक खरीदा वो भी आपको 3 दिन में मिलेंगे, जब आप इसको बेचने जा रहे हैं तो बिक तो जाएगा आपको आपका हैंड टू हैंड, लेकिन जितने रियाल का वो बिका है वो भी आपको 3 दिन के बाद ही मिलेगा।
3 दिन के बाद ही आप इसको विड्रॉ करके अपने अकाउंट में ले सकते हैं, ठीक। लेकिन दोस्तों बहुत सारी कंट्रियां हैं, बहुत सारे देश ऐसे हैं जो धीरे धीरे इस चीज को कम कर रहे हैं। जैसे T+2 डे नहीं बल्कि T+1 डे हो रहा है। कुछ कंट्रियों में ऐसा हो गया है जहां पर आप अभी खरीदिए, अभी आपको स्टॉक मिल जाएगा, आज ही आप इसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है थोड़ी सी हमारे लिए परेशान तो करती है कि हम इसको आज खरीदेंगे, 3 दिन बाद हमको मिलेगा, आज बेचेंगे, 3 दिन बाद विड्रॉ करेगा। ये थोड़ी परेशानी है, लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट आगे बढ़ रहा है, फैसिलिटी बढ़ रही है, वैसे वैसे हमारे पास जो है दिन कम हो रहे हैं और 2 दिन भी हो सकते हैं। सारे लोग ऐसा करेंगे तो सऊदी स्टॉक मार्केट भी हमारे लिए दिन को कम करेगी और हो सकता है कि हमारे लिए ये जो गैप है इसको ख़त्म ही कर दे और आज ही हम लोग खरीदेंगे, आज ही हम बेचेंगे, ऐसा होगा, ठीक है, फ्यूचर में। फिलहाल नहीं हो रहा है। आई होप दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। यहाँ मेरी इंस्टाग्राम ID भी दी गई है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जा करके आप मुझे फॉलो कर लेना। कुछ भी आपका क्वेश्चन है तो मैं आपके आंसर देने के लिए मौजूद हूँ और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कुछ भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।